दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के उन महान योद्धाओं में से एक की जिन्होंने कभी भी स्वाभिमान और स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया। उनका नाम है महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया, जिन्हें वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ संकल्प के लिए आज भी याद किया जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता का नाम रानी जयवंता बाई था। बचपन का नाम कीका था। वे सिसोदिया राजवंश के थे, जो राजपूतों का सबसे प्रतिष्ठित कुल माना जाता है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मुगलों से बचाने के लिए संघर्ष किया था, लेकिन 1568 में अकबर के हमले के बाद उदय सिंह ने उदयपुर को नई राजधानी बनाया और पहाड़ी इलाकों में शरण ली। प्रताप बचपन से ही वीरता और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उन्होंने धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में उत्कृष्ट प्रशिक्षण लिया। उनके पिता की 33 संतानें थीं, जिनमें प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन उदय सिंह ने मृत्यु से पहले अपने दूसरे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो उनकी प्रिय पत्नी से जन्मा था। यह निर्णय मेवाड़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि जगमाल कमजोर और अयोग्य था। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के प्रमुख सरदारों ने प्रताप को ही सिंहासन पर बैठाया, क्योंकि वे जानते थे कि केवल प्रताप ही मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा कर सकते हैं। 1 मार्च 1576 को गोगुंदा में प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और वे महाराणा प्रताप के नाम से जाने गए। उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब थी। चित्तौड़गढ़ मुगलों के कब्जे में था। उदयपुर नई राजधानी थी, लेकिन संसाधन कम थे। मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को एक साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने कई राजपूत राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन प्रताप ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं कभी किसी विदेशी की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत भेजे, सबसे पहले जलाल खां, फिर राजा मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, लेकिन प्रताप ने सभी को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, मेवाड़ की मिट्टी मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को कभी नहीं बेचूंगा। इस अस्वीकृति के बाद अकबर ने मेवाड़ पर हमला करने का फैसला किया। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। एक तरफ अकबर की विशाल सेना, जिसमें 80,000 सैनिक थे और राजा मान सिंह इसका सेनापति था। दूसरी तरफ प्रताप की छोटी सेना, जिसमें मात्र 20,000 योद्धा थे, लेकिन वे राजपूत थे और स्वाभिमान के लिए लड़ रहे थे। प्रताप ने अपने विश्वसनीय घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध का नेतृत्व किया। चेतक एक असाधारण घोड़ा था, जो प्रताप का सबसे वफादार साथी था। युद्ध में प्रताप ने मान सिंह पर सीधा हमला किया। चेतक ने एक विशाल छलांग लगाकर दुश्मन की सेना को कुचला, लेकिन खुद घायल हो गया। प्रताप ने भी कई मुगल सैनिकों को मार गिराया, लेकिन संख्या बल के कारण युद्ध में प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा। युद्ध का परिणाम निर्णायक नहीं था, लेकिन प्रताप कभी हारे नहीं। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई और पहाड़ी इलाकों में छिपकर मुगलों को परेशान किया। युद्ध के बाद प्रताप जंगलों में भटकते रहे। उनके परिवार के साथ कठिनाइयां बहुत बढ़ गईं। भूख, प्यास और गरीबी का सामना करना पड़ा। एक बार उनकी पत्नी और बच्चे घास की रोटियां खाकर गुजारा करते थे। बेटा अमर सिंह भूख से रोया तो प्रताप ने कहा, स्वाभिमान के आगे भूख कुछ नहीं है। इस दौरान उनके भाई शक्ति सिंह ने भी विश्वासघात किया था, लेकिन बाद में वे लौट आए और प्रताप के साथ हो गए। प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने मेवाड़ के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे किले वापस जीते, जैसे कुंभलगढ़, गोगुंदा आदि। उन्होंने चावंड को नई राजधानी बनाया और वहां से संघर्ष जारी रखा। अकबर ने कई बार सेनाएं भेजीं, लेकिन प्रताप ने हर बार उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। एक बार तो प्रताप ने मुगल सेना को इतना डराया कि अकबर खुद नींद में पसीना छोड़ता था। प्रताप की सेना में भील योद्धा भी शामिल थे, जो पहाड़ी इलाकों में गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। प्रताप ने 11 विवाह किए थे। उनकी मुख्य रानी अजबदे पुनवार थीं और सबसे बड़े पुत्र अमर सिंह थे। कुल 17 पुत्र थे। प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कभी अकबर के सामने सिर नहीं झुकाया। अकबर मरने तक प्रताप को अधीन नहीं कर सका। 19 जनवरी 1597 को शिकार के दौरान चोट लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी आयु मात्र 56 वर्ष थी। मृत्यु से पहले उन्होंने अमर सिंह को सिंहासन सौंपा और कहा, मेवाड़ की स्वतंत्रता कभी मत छोड़ना। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद भी मेवाड़ ने संघर्ष जारी रखा और कभी पूर्ण रूप से मुगलों के अधीन नहीं हुआ। उनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। महाराणा प्रताप ने साबित किया कि असली राजा वही है जो अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दे, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं छोड़े। वे राजस्थान की धरती के शेर थे, जिनकी गर्जना आज भी गूंजती है। सबक ये है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, संकल्प और स्वाभिमान कभी मत छोड़ना। महाराणा प्रताप की तरह यदि आप अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहेंगे तो कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती।
यदि ये कहानी आपको प्रेरित करती है तो कमेंट में लिखिए, मैं महाराणा प्रताप की तरह कभी नहीं झुकूंगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीर गाथाएं हर किसी तक पहुंचें। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय हिंद।